नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए लिखा गया कि एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल है फ्रेंड्स ए, जो उसका भरने का टाइमिंग दिया गया है कि ये जो है 25 मिनट में भर सकता है, 25 मिनट में भर सकता है, 25 मिनट में भर सकता है, तथा दूसरी 50 मिनट में खाली कर सकता है। और दूसरा एक नल है जो खाली करता है, ये भरने का काम कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है, ये 50 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये वर्क निकाल लेते हैं, आखिर वर्क कितना है, यानी कि क्षमता कितना है टंकी का। तो इसका एलसीएम हम लोग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इस तरह से अगर इसका अगर स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो 25 दूनी 50, यानी इसका भरने का स्ट्रेंथ 2 होगा और खाली करने का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 1 होगा। आगे लिखा गया यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, यानी कि भरा हुआ कितना फ्रेंड्स लिखा गया, भरा हुआ कितना है तो 3/4 हिस्सा अगर भरा हुआ है तो खाली कितना होगा फ्रेंड्स, तो 3/4 हिस्सा अगर भरा है तो खाली कितना हो जाएगा। तब बोल सकते हैं यहाँ पे खाली होगा कितना खाली होगा, तो 1/4 इसका खाली होगा, इसका 1/4 खाली होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसका अगर 1/4 अगर खाली होगा फ्रेंड्स, तो 50 का 1/4 अगर खाली है, मतलब बोलेंगे 12.5 क्या ये खाली है ना। तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। आप देखिए दोनों नल को अगर एक साथ खोल देंगे, ए प्लस बी को अगर एक साथ अगर खोलेंगे तो यहाँ पे इस तरह से अगर देखा जाए तो एक का भरने का स्ट्रेंथ कितना है, 2 है, और बी का खाली करने का स्ट्रेंथ कितना है, तो 1 है। तो फाइनली क्या हो रहा है फ्रेंड्स हम लोग का, यानी कि एक स्ट्रेंथ से क्या होगा, इसको भरेगा। तो हमसे पूछा जा रहा तो दोनों खोल दिया तो टैंक कितनी देर में पूरी तरह से भर जाएगा। तो हम लोग का इतना जो है, इतना क्या है फ्रेंड्स, इतना खाली है, और एक के स्ट्रेंथ से अगर भरेगा तो एक से अगर डिवाइड देंगे हम लोग का 12.5, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22, जिस देखिए लिखा गया इसमें कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल है फ्रेंड्स ए जो भर सकता है 6 घंटे में भर सकता है, इसका टाइम दिया गया 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ इसका अगर क्षमता देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टोटल हम लोग का वर्क जो देखेंगे तो वर्क कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 वर्क अगर हो जाएगा तो इसका स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बोला गया तो जब टंकी आधी भर जाती है, तो आधी भर जाती है मतलब फ्रेंड देखिए स्ट्रेंथ कितना है, 1 है, यानी एक दिन में एक घंटा में एक ही काम करता है। आधा भरने के लिए इसको 3 घंटा, यानी 3 वर्क अगर काम करना है इसको 3 घंटा का समय लगेगा, अब हम लोग का यहाँ पे वर्क कितना बचेगा, 3 वर्क, और हम लोग का ये शेष बच जाएगा। 3 वर्क हम लोग को जो है ये शेष बच जाता है। 3 घंटा हो चुका है लेकिन 3 वर्क अभी और शेष बच जाता है। फिर बोला कि जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो देखिए 3 और अगर नल खोलेगा फ्रेंड, तो देखिए एक नल का स्ट्रेंथ कितना है, 1 है, और 3 और नल खोलेगा, 3 नल अगर खोलेगा, 3 अगर नल खोलेगा तो 3 स्ट्रेंथ हो जाएगा, और पहले से 1 स्ट्रेंथ है, यानी कि टोटल हम लोग को 4 स्ट्रेंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 स्ट्रेंथ हो जाएगा। और हम लोग का शेष काम कितना बचा हुआ है, तो 3 बचा हुआ है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का टाइम अगर निकालेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क बाय स्ट्रेंथ होगा, तो वर्क कितना है फ्रेंड, तो 3 है, और स्ट्रेंथ हम लोग का ये कितना है, तो 4 है। और यहाँ पे हम लोग क्या है कि इसको मिनट में अगर लाना है तो 60 से गुना कर देना होगा, 4 से काटेंगे 15 बार में, 15 तो 45 मिनट इधर लगेगा, और हम लोग को 3 घंटा पहले लगा था, इसलिए टोटल टाइम अगर देखेंगे, टोटल टाइम अगर देखेंगे तो 3 घंटा और प्लस 45 मिनट, यानी हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट, यानी हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। ये हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 23 में लिखा गया कि 3 पाइप ए बी सी एक हाउस को 6 घंटे में भर सकता है। 3 पाइप है फ्रेंड्स, ए प्लस बी प्लस सी जो है एक हाउस को भर सकता है 6 घंटे में। 6 घंटे में इसको भर सकता है, जो कि टाइम दिया गया हम लोग का 6 घंटे में भर सकता है। फिर बोला 2 घंटे तक सांस चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो 2 घंटे तक सांस चलाता है फ्रेंड। देखिए हम लोग का वर्क अगर देखा जाए तो वर्क कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेंथ अगर देखेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 2 घंटे तक सांस चलाया जाता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक साथ चलाता है कितना घंटा 2 घंटा। तो 2 घंटा में कितना काम कर देगा, हम लोग का स्ट्रेंथ कितना है 1, तो 1 की स्ट्रेंथ से काम करेगा 2 वर्क हो जाएगा। कितना वर्क हो जाएगा 2 वर्क हो जाएगा। तो 2 वर्क अगर हम लोग यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे तो कितना वर्क बचेगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 4 वर्क बचेगा, 4 वर्क बच जाएगा। 2 घंटे तक सांस चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। आप सी को क्या किया था फ्रेंड, तो सी को जो है सी को बंद कर दिया था, ये सी को जो है ये बंद कर दिया जाता है। तो सी को बंद कर दिया जाता है एवं ए तथा बी बाद में 7 घंटे में उसे पूरा करता है। अब देखिए सी को अगर बंद कर देगा फ्रेंड तब बचेगा ए प्लस बी और ये 7 घंटे में इसको क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है 7 घंटे में। तो 7 घंटे में कितना काम कर देता है फ्रेंड, 4 काम कर देता है। हम बोलेंगे चूंकि 7 घंटे में, यानी कि हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, तो 7 घंटे में फ्रेंड्स यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर के शेष काम जो कि 4 है उसको कंप्लीट कर देता है। मतलब हम बोलेंगे चूंकि 4 वर्क जो है 4 वर्क करने में ए प्लस बी को 7 घंटे का समय लग रहा है। तो टोटल वर्क कितना था 6 था, इसलिए 6 वर्क करने में कितना समय लगेगा, तो इस तरह से निकाल सकते 2 से कट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 से 3 बार में हो जाएगा। यानी कि हम लोग इधर अगर देखा जाए 1.5 गुना दिख रहा, इसका हम लोग का कितना गुना दिख रहा फ्रेंड, तो 1.5 गुना दिख रहा। इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10.5 आवर हो जाएगा, 10.5 आवर। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जो है पूरा काम को जो है 10.5 आवर में कंप्लीट कर सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि हाउस को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा। तो चलिए समझिए, यहाँ पे ये हम लोग का ए प्लस सी का टाइम है और यहाँ ए प्लस बी का टाइम है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स, इसलिए सी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों मिला जुला है और यहाँ पे ए प्लस बी मिला जुला है। सी का वैल्यू अगर निकालना है तो हम बोलेंगे चूंकि सी जो है वह अकेला अगर काम करेगा तो बोलेंगे एक्स गुना वाई बाई डिफरेंस इन एक्स एंड वाई, डिफरेंस इन एक्स एंड वाई की स्पीड से काम करेगा। यानी कि हम बोलेंगे यहाँ x कितना दिख रहा फ्रेंड, तो 6 है और y कितना है 10.5 है और डिफरेंस इन x एंड y, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, तो 4.5 का होगा। पॉइंट से कोई मतलब रखता नहीं है, दोनों साइड बराबर है। अगर हम इसको कट कर देंगे फ्रेंड्स 5 से 9 बार में कट जाएगा और 5 से कट करेंगे तो 21 बार में कटेगा, फिर 3 से कट करेंगे 3 बार में, 3 से 7 बार में, 3 से कट करेंगे 3 दूना 6, मतलब फाइनली कितना लग गया फ्रेंड, तो 7 दूनी 14 घंटा लगेगा, 14 घंटा का समय लगेगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए लिखा गया कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकता है। यहाँ पे हम लोग का टाइम दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का टाइम दिया गया, एक नल ए है और दूसरा नल बी जो है वह इसको भर सकता है 24 और 30 मिनट में भर सकता है, 24 मिनट में भर सकता है, 24 मिनट में भर सकता है और एक 30 मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ खोले जाते हैं परंतु 8 मिनट बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो दोनों नल को अगर एक साथ खोलेगा फ्रेंड तो कितना वर्क हो जाएगा, वर्क हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का हाईएस्ट काउंट फैक्टर कितना है 6, 6 जगह 24, 4 आया 4 तिया 12, यानी 120 वर्क होगा। अब स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम बोलते हैं 24 × 5 120, यानी इसका स्ट्रेंथ 5 का हो जाएगा और इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो 3 6 का 3 चौके 12, यानी इसका स्ट्रेंथ 4 का हो जाएगा। लिखा गया कि दोनों एक साथ खोले जाते हैं, यानी ए प्लस बी को जो है एक साथ खोला जाता है, एक साथ खोला जाता है। तो एक साथ अगर खोलेगा
एक साथ खोलेगा और 8 मिनट बाद पहली टंकी को बंद कर देता, 8 मिनट बाद, तो 8 मिनट तक दोनों एक साथ चलेगा। यानी कि यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ 5 है, इसका स्ट्रेंथ 4 है, यानी 5 और 9 के स्ट्रेंथ से काम करेगा और 8 मिनट तक अगर चलेगा तो 8 8 9 72 72 वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। 72 वर्ग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 72 वर्ग क्या कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा और यहाँ पे 11 में से 7 गया 7 4 11, यानी कि 48 वर्ग हम लोग को बच जाएगा। फिर बोला गया कि है ना, पहली टंकी को बंद कर दिया था, यानी कि टंकी ए को जो है, नल ए को जो है वो बंद कर दिया जाता है, नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप का समय लगेगा। तो दूसरा पाइप का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड, तो हम लोग का है, यानी कि दूसरा पाइप जो काम करेगा उसका स्ट्रेंथ कितना है, 4 है। तो 4 से अगर इसमें हम लोग अगर डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। पच्चीस नंबर देखिए, 25 में लिखा, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे भी हम लोग क्या दिया गया, टाइम दिया गया। मान ली एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, तो एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। मतलब अगर ये इसका स्ट्रेंथ अगर 1 है तो इसका स्ट्रेंथ कितना, 3 है। ठीक है, वो तो यदि दोनों पाइप मिल करके 36 मिनट में भर देता है, तो दोनों पाइप मिल करके काम कर रहा है फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 4 स्ट्रेंथ हो जाएगा, 4 स्ट्रेंथ हो जाएगा। और जब 4 स्ट्रेंथ अगर है तो उसको भरने में लगता है 36 मिनट का समय लगता है, 36 मिनट का समय लगता है, 36 मिनट का समय लगता है। तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा, तो धीमी गति से, मतलब अगर स्ट्रेंथ अगर एक स्ट्रेंथ अगर होगा उसको भरने में क्या समय लगेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इस तरह से अगर देखा जाए, जब 4 स्ट्रेंथ है तो 36 मिनट का समय लग रहा है, एक स्ट्रेंथ अगर होगा तो समय हम लोग का बढ़ेगा, यानी ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं बॉक्स का जो वैल्यू निकलेगा बोलेंगे 4 × 36, 12 6 जगह 24 के 4 हाथ में चाहे 2 हो जाएगा, 4 × 12 13 14, यानी 144 मिनट का समय लगेगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए लिखा गया, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 75/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, जिसका टाइम हम लोगों को दिया गया है, ये 75/2 मिनट में 75/2 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप जो है ये 45 मिनट में भर सकता है, 45 मिनट में भर सकता है। हम लोग अगर वर्क अगर निकालेंगे फ्रेंड्स, वर्क अगर निकालेंगे तो यहाँ पे वर्क कितना आएगा, ऊपर का एलसीएम अगर लेंगे तो हम लोग का आएगा 225 हो जाएगा, और नीचे में 2 और 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब हम लोग का वर्क कितना हो गया फ्रेंड, 225 हो गया। अब स्ट्रेंथ पे अगर हम लोग आते हैं, स्ट्रेंथ पे अगर आते हैं तो इसको अगर हम लोग 75/2 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 6, और 45 से अगर डिवाइड देंगे तो इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा हम लोग का ये 5। आगे लिखा गया, दोनों पाइप खोल दिया जाता है। तो दोनों पाइप अगर खोल देंगे, यानी कि ए प्लस बी को अगर एक साथ अगर खोल दिया जाता है, तो एक साथ अगर खोलेंगे फ्रेंड तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका स्ट्रेंथ 6, इसका स्ट्रेंथ 5, दोनों मिलकर काम करेगा, मतलब 11 के स्ट्रेंथ से काम करेगा। तो 11 के स्ट्रेंथ से काम करता है। टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए, यानी पूरे टंकी को 30 मिनट में भरना है, 30 मिनट में अगर टंकी को अगर भरना है, भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। पाइप बी को जो है कितने समय बाद बंद कर देना, पाइप बी को कितने समय बाद हम बंद कर देंगे। तो बी को अगर बंद करेंगे, ए तो लास्ट तक काम करेगा, तो हम बोल सकते हैं ए अगर लास्ट तक अगर काम कर रहा है तो ए का स्ट्रेंथ है कि ना, 6 है, और यहाँ पे ये कितना मिनट तक चला है, 30 मिनट तक, यानी 6 या 18, यानी कि यहाँ पे 6 के स्ट्रेंथ से अगर काम करेगा 6 या 18, यानी 180 वर्क को कंप्लीट कर देगा। तो 180 वर्क यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 5 हो जाएगा, 12 में से 8 या 4, यानी 45 वर्क हम लोग क्या होगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का शेष बच जाएगा।
45 वर्ग शेष बच जाएगा, जो कौन करेगा फ्रेंड्स, तो करेगा हम लोग का, यानी कि ए का तो पूरा काम हो गया, यहाँ का दोनों का। अब यहाँ पे बी को अगर बंद कर दिए, बी को अगर बंद कर दिए तो ए काम कर रहा था, तो हमसे पूछा गया बताइए बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो अब यहाँ पे बी का जो काम है उसका सिर्फ निकाले थे, बी का स्ट्रेंथ कितना है 5 है, तो 5 से अगर इसमें अगर हम भागा देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 मिनट आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बी जो है स्टार्टिंग में ए के साथ जो है 9 मिनट तक काम किया, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27। देखिए लिखा गया यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा है तथा 2 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो 13/2 घंटे में भरा जा सकता है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर पर घंटा हो तथा 3 नल साथ साथ खोले जाते तो उसे कितने घंटे में भरा जा सकता है। तो फ्रेंड देखिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बात को समझिए, हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है डिस्टेंस जो है और यहाँ स्पीड और यहाँ पे टाइम है। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मानते हैं वर्क मानते हैं, क्या मानते हैं, वर्क मानते हैं। और स्पीड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ बोलते हैं या फिर इफिशियंसी बोलते हैं। और टाइम तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये टाइम है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो वर्क जो शो कर रहा है ना, यहाँ पे हम लोग का ये वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वॉल्यूम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखा गया कि 54 लीटर प्रति घंटा की दर से 2 नल साथ साथ खोले जाते हैं तो 13/2 घंटे में भरा जा सकता है। मतलब कोई टंकी है जिसको भरना है तो उसका टोटल वॉल्यूम हमको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा स्ट्रेंथ हो जाएगा इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है, ये टाइम है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या दिया गया, बोला है कि यहाँ पे 54 लीटर प्रति घंटा की है ना बता कि दर से भर रहा है और 2 नल खोल दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ अगर हम लोग वॉल्यूम अगर देखेंगे फ्रेंड्स, अगर वॉल्यूम के बारे में अगर हम लोग पता करेंगे वॉल्यूम आखिर कितना होगा वॉल्यूम, तब वॉल्यूम बराबर हम लोग बोल सकते हैं, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ हम लोग कितना हो जाएगा, तब 54 प्लस 54 यानी कि इतना करके इतना हम लोग बोल सकते हैं इतना लीटर प्रति घंटा की दर से 2 नल को खोल दिया जाता है। तो उसको समय कितना लग रहा फ्रेंड, तो उसको समय लग रहा हम लोग कितना लिखा गया, ये 13/2 घंटा लग रहा, 13/2 घंटा लग रहा, ठीक है। इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 108 हो जाएगा और इंटू यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 13/2, 2 से अगर कट कर देंगे तो हम लोग का ये 54 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब यहाँ पे 13 × 52 के 2 हो जाएगा, हाथ में बचा कितना 5, 13 × 65 और 5 यानी कि हम लोग हो जाएगा 70, यानी कि 702 लीटर होगा, 702 लीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये टंकी का क्या हो गया फ्रेंड, तो ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब बोला गया यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा हो तथा 3 नल साथ साथ खोला जाता है, तो फ्रेंड देखिए हम लोग का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हम लोग कितना आ गया, फिर हम लोग का यहाँ बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है हम लोग का स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ इनटू टाइम होता है, अब वॉल्यूम देखिए यहाँ पे हम लोग निकल गया 702 लीटर है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना है फ्रेंड, तो लिखा गया कि हम लोग को 78 लीटर प्रति घंटा की दर वाले 3 नल खोल दिए जाते हैं। मतलब 78 गुना 3, तो कितना समय लगेगा ये हमको बताना है, तो फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग समय अगर बोलेंगे, समय अगर हम लोग टाइम अगर देखेंगे तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स ये वॉल्यूम जो हो गया, वॉल्यूम नहीं 702 हो गया, इसको डिवाइड दे देंगे कितना से 78 गुना 3, 78 इंटू 3 से डिवाइड दे देंगे, जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, उतना मिनट हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं यानी कि जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो वो घंटा हो जाएगा। मतलब हम लोग इस तरह से कट कर देंगे,
देखिए अगर 3 से अगर कट करते हैं, 3 से अगर कट करेंगे इसको तो 3 से कट करेंगे कितने बार में फ्रेंड, तो 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, और एक बचेगा इसको दे देंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 78 से अगर इसको कट कर देंगे तो 8 चौके 32, यानी कि हम लोग कितना आएगा 4 आएगा, और यही हम लोग का 4 घंटा कहलाएगा। समय कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 4 आवर होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या निकाले, वॉल्यूम निकाले, ये टंकी का वॉल्यूम कितना है, तो टंकी का वॉल्यूम हम लोग देख लिए कि 702 लीटर है। अब यहाँ पे यही 702 लीटर को भरने के लिए 78 लीटर है ना, 78 लीटर प्रति घंटा की दर से 3 पाइप खोला जाता है, 3 पाइप। तो 3 पाइप अगर खोलेगा तो इसको गुना कर दे, जो कि स्ट्रेंथ का काम कर रहा, और स्ट्रेंथ को अगर टाइम से गुना करेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। इसलिए टाइम बराबर हो गया हम लोग का वॉल्यूम डिवाइड बाय स्ट्रेंथ, जो आएगा कितना 4 आवर, जो कि फाइनली आंसर होगा। था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें लिखा गया पानी की एक टंकी 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है और ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उस टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। एक नल है फ्रेंड्स ए और एक नल है बी, ये भरने का काम कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा, जिसका टाइम हम लोगों को दिया गया, इसका टाइम हम लोग को दिया गया है। ये भरता है कितना मिनट में, तो लिखा गया 10 मिनट में भरता है। अब बी नल जो है उसको 6 मिनट में खाली कर देता है, ये जो है 6 मिनट में क्या करता है फ्रेंड्स, ये खाली कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्ग, आखिर वर्ग कितना है। तो वर्ग के लिए हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, वर्ग के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड, तो एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 2, यानी कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया। 2 से कट कर देंगे 3 बार में, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 30 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अगर हमको इसका अगर स्ट्रेंथ अगर हम लोग निकालते, स्ट्रेंथ अगर निकालेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 10 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो हम लोग का 3 हो जाएगा, जो कि भरने का काम कर रहा, और 6 से अगर डिवाइड दे देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, जो कि खाली करने का काम कर रहा। खाली करने का स्ट्रेंथ 5 है और भरने का स्ट्रेंथ कितना है, तो 3 है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स लिखा गया कि पानी की टंकी जो है 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है, यानी कि हम लोग का कैपेसिटी हम लोग को टोटल 30 है, लेकिन इसका 2/5 भाग ही पानी से भरा हुआ है। 2/5 भाग जो है ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, 2/5 भाग ही भरा हुआ है, 2/5 भाग ही भरा हुआ है। तो 2/5 भाग अगर भरा हुआ तो 5 से अगर इसको डिवाइड देंगे 6 टाइम्स में, और 6 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 12 हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ 12 भाग भरा हुआ, कितना भाग भरा हुआ है, 12 भाग भरा हुआ है, जिसको खाली करना है या भरना है। तो यहाँ पे इतना भाग क्या है फ्रेंड्स, इसको भरा हुआ, ये जो है इसको क्या है, ये भरा हुआ, ये भरा हुआ है, इतना भाग क्या है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, इतना भाग भरा हुआ है। अब देखिए दोनों नल को अगर एक साथ अगर खोल दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, तो दोनों अगर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे -2 के स्ट्रेंथ से क्या होगा, ये खाली होते चल जाएगा। क्या होते चल जाएगा, -2 के स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, खाली होते चल जाएगा, क्योंकि खाली करने का स्ट्रेंथ हम लोग का ज्यादा है। हम लोग क्या निकालना फ्रेंड, तो हम लोग निकालना है टाइम। देखिए टाइम निकालना था, टाइम बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं कि वर्क बाय स्ट्रेंथ होता है, वर्क बाय स्ट्रेंथ होता है। वर्ग कितना है मेरे पास, तो 12 वर्ग है, और स्ट्रेंथ कितना है, तो 2 है। तो 2 के स्ट्रेंथ से अगर डिवाइड देंगे, यानी कि 6 मिनट में क्या हो जाएगा, टंकी खाली हो जाएगा। 6 मिनट में जो है टंकी खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे खाली करने का स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, खाली होगा। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया है 2 नल ए और बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकता है। तो फ्रेंड्स समझिए बात को, एक नल ए है और दूसरा नल बी है, जो भरने का काम कर रहा है, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, जिसका टाइम हम लोग को दिया गया है। टाइम कितना दिया गया फ्रेंड्स, तो लिखा गया कि एक नल ये 15 मिनट में भर रहा, 15 मिनट में भर रहा, और दूसरा नल जो है ये 18 मिनट में भर रहा, 18 मिनट में भर रहा। जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल प्रयोग किया जाता है। एक तीसरा नल सी भी है फ्रेंड, जो कि ये खाली करने का काम कर रहा, जिसका टाइम हम लोग को दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और ए और बी नल को 6 मिनट तक खोलने के बाद, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग निकालेंगे वर्ग निकालेंगे, और वर्ग के लिए हमको लेना पड़ेगा
हम लोग का जो है ना एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी अगर हम लोग वर्क अगर निकालते हैं, यहाँ पे ये वर्क अगर निकालेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, 3 से कट कर देंगे, 6 बार में 15 6 के 90, मतलब टोटल जो वर्क है वो 90 है। मतलब उसका जो टंकी का जो कैपेसिटी होगा वो हम लोग का कितना होगा, क्षमता जो होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 90 होगा। ठीक है, 90 है। लेकिन अब समझिए बात को क्या बोला जा रहा। अब बोलते हैं कि ए और बी नल को 6 मिनट तक खोलने के बाद, ए और बी नल को 6 मिनट तक खोल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे नल हम लोग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर हम लोग 90 का अगर स्ट्रेंथ अगर है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग ए और बी का जो स्ट्रेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ हम लोग निकाल सकते हैं जब हम लोग को टोटल मालूम है कि हमको टोटल वर्क कितना है, 90 है। अगर 15 से अगर इसमें अगर हम डिवाइड देंगे तो 15 6 के 90 हो जाएगा, जो कि भरने का काम करेगा, और 18 5 90 हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, भरने का काम करेगा। और इसका अभी हम लोग का यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी हम लोग का ये पता नहीं है, सी का स्ट्रेंथ हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, ये हमको पता नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा कि ए और बी नल को 6 मिनट तक खोलने के बाद, ए और बी नल को 6 मिनट तक खोला जाता है, मतलब ए प्लस बी को जो है 6 मिनट तक खोला जाता है, 6 मिनट तक खोला जाता है। और इन दोनों का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड्स, मिला जुला के 11 है, 11 है। तो 11 से अगर हम लोग अगर इसको अगर देखेंगे तो ए और बी को नल को अगर हम लोग का 6 मिनट तक अगर खोलेगा तो 66 वर्क होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 66 वर्क हो जाता है। मतलब 66 वर्क हम लोग का हुआ। हम लोग का हालांकि कैपेसिटी कितना है टंकी का, तो 90 है, लेकिन हम लोग का 66 वर्क हुआ अगर इन दोनों को खोला तो। फिर आगे लिखा गया कि 6 मिनट के बाद जो है खोलने के बाद तीसरा नल को खोल दिया जाता है। अब तीसरा नल को भी खोल दे रहा है, मतलब उसी में ए प्लस बी तो खुला हुआ था, तीसरा नल भी खोल रहा है, जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को क्या करता है, ये खोल दिया जाता है, तीनों को खोल दिया जाता है। आज जब तीनों को अगर खोल दिया जाता है, यदि तीसरे नल खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है, खाली हो जाती है मतलब क्या हुआ, ये खाली करने का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसलिए टंकी क्या हो रहा है, खाली हो रहा। तो जब तीनों अगर खोल रहा हो फ्रेंड, तो हम लोग का जो वर्क हुआ था 66 वर्क जो हुआ था वही खाली हो रहा है, यानी अब तो ऊपर तो जाएगा नहीं, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टंकी खाली हो जाता है। कितना देर में खाली हो जाता है, तो ये लिखा गया है कि 16.5 मिनट बाद, 16.5 मिनट बाद क्या होता है, टंकी खाली हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इन तीनों का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर तीनों मिलजुल के अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना हम लोग का आ रहा है। और ये जो स्ट्रेंथ होगा, ये जो स्ट्रेंथ होगा, जो खाली करने का स्ट्रेंथ होगा, उसमें ए और बी को अगर हम माइनस करेंगे तब हमको सी का स्ट्रेंथ मिलेगा। मतलब हम लोग को बोल सकते हैं फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का टोटल वर्क कितना है, तो 66 वर्क है। ये 66 वर्क है जो ए और बी मिलकर के किया। ठीक है, ए बी मिलकर के किया। लेकिन अब इन तीनों को अगर सी को भी अगर खोल रहा तो 16.5 मिनट बाद क्या हो रहा है, टंकी क्या हो जाए, खाली हो जा रहा। तो इसको अगर हम लोग 16.5 से अगर हम डिवाइड देंगे, मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा वर्क है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा टाइम है। तो हम लोग क्या निकलेगा, हम लोग का ये वर्क है और ये मेरा टाइम है, तो मेरा स्ट्रेंथ निकलेगा। यानी स्ट्रेंथ अगर हम निकालेंगे फ्रेंड, तो बोलेंगे यहाँ पे पॉइंट अगर हटा देंगे तो यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, और इसको अगर कट कर देंगे हम लोग 4 टाइम्स में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो यहाँ का जो स्ट्रेंथ होगा फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात को समझना ये है, ये 4 जो स्ट्रेंथ आया है ये तो खाली करने का स्ट्रेंथ हुआ, मतलब हम लोग का सी का स्ट्रेंथ, हम लोग का इन दोनों का स्ट्रेंथ को माइनस करने के बावजूद भी हम लोग का 4 स्ट्रेंथ क्या हो गया, बच गया है। ठीक है, मतलब सी का स्ट्रेंथ हम लोग का ज्यादा है। अब इधर में समझिए, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये दोनों क्या कर रहा था, भर रहा था, और ये क्या कर रहा था, खाली कर रहा था। इसका खाली करने का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, ताकि इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर इसमें अगर हम जोड़ेंगे ना, तो मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। मतलब यहाँ का जो स्ट्रेंथ होगा खाली करने का, ये होना चाहिए 15। कितना होना चाहिए, 15। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर 15 रखेंगे, 6 और 5 11 होगा, इन दोनों को जोड़ कर अगर इसको अगर ऐड करेंगे ना, तो वैल्यू मेरा कितना आएगा, -4 आएगा। मतलब यहाँ पे इसमें जो है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके अगर काम किया, तो ये जो -4 का जो स्ट्रेंथ आया वो किसका आया, तो ये आया सी का स्ट्रेंथ आया, है ना। यानी कि हम लोग का सी का स्ट्रेंथ, यानी कि
यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर जोड़ करके अगर काम करा रहे हैं तो -4 जो आया उसमें a प्लस बी को माइनस करने के बाद मेरा c का स्ट्रेंथ -4 बचा है, तो वो सकते ये जो स्ट्रेंथ हो जाएगा, ये जो स्ट्रेंथ होगा मेरा कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए 11 हो गया। 11 और 11 में हम कितना यहाँ पे माइनस करेंगे या जोड़ेंगे कि वैल्यू मेरा -4 आना चाहिए, तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 15, यानी कि सी का स्ट्रेंथ हमको हो गया 15। और हमको निकालना क्या, हमको निकालना समय निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा वर्क बाय स्ट्रेंथ हो जाएगा। और हम लोग का टोटल वर्क कितना दिया हुआ है, तो 90 दिया गया है। 80 का स्ट्रेंथ हमको कितना आया, 15 आया, तो बोलेंगे 15 छक 90, मतलब हम लोग का कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का 6 मिनट होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए लिखा गया, किसी टंकी को भरने तथा खाली करने के लिए एक बूस्टर पंप का प्रयोग किया जाता है और टंकी की धारिता 2400 घन मीटर है। यानी कि टंकी का जो वॉल्यूम दिया गया है फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम जो हम लोग को दिया गया है, ये हमको दिया गया है कि 2400 घन मीटर है, 2400, यानी कि 2400 घन मीटर है, 2400 घन मीटर है। ये हम लोग क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, किसका दिया गया, टंकी का। ठीक है, अब बोला गया कि पंप की खाली करने के सामर्थ्य भरने के सामर्थ्य से 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का टाइम इंटू स्ट्रेंथ, टाइम इंटू स्ट्रेंथ बराबर होता है हम लोग का वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है। अब हम लोग को निकालना क्या, हम लोग का निकालना है समय। हम लोग को क्या निकालना फ्रेंड्स, हम लोग को समय निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा हम लोग का ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब आए नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हम लोग का ये स्ट्रेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि माना कि भरने का जो स्ट्रेंथ है, हम लोग का वॉल्यूम दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग का वॉल्यूम दिया गया कितना है, टंकी का वॉल्यूम कितना है हम लोग का, ये 2400 दिया गया है, 2400 दिया गया है। और मान लेते हैं कि भरने का सामर्थ्य, भरने का सामर्थ्य जो है वह मान लेते हैं x है। ये हम लोग मान लिए कि भरने का सामर्थ्य कितना है, x है। तो खाली करने का सामर्थ्य कितना दिया गया फ्रेंड, तो हमको लिखा गया खाली करने का सामर्थ्य अगर देखेंगे, खाली करने का सामर्थ्य अगर देखेंगे तो हम लोग का 2400 घन मीटर है। लिखा गया खाली करने का सामर्थ्य जो है 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है। यानी कि यहाँ पे ये अगर x है तो इसमें 10 घन मीटर प्रति मिनट अधिक है। और इसको अगर माइनस अगर करते हैं फ्रेंड तो हमको ये भी लिखा गया, जिस वजह से जो है ना पंप टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 10 मिनट कम समय लेता है। यानी कि पंप जो है, और फिर लिखा गया है जिस वजह पंप टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट कम समय लेता है, 8 मिनट कम समय लेता है। यानी कि यहाँ पे ये हम लोग का 8 मिनट का कम समय लगता है। तो फ्रेंड्स ये एक तरह का क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया जिससे हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन को हिट करके बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 में आपका पास लिखा गया 50 घन मीटर है, 50 घन मीटर है, 50 घन मीटर है, तो 50 घन मीटर है। बी में आपका दिया गया, बी में आपका दिया गया है कि 60 घन मीटर है। सी में आपका लिखा गया 72 घन मीटर है। डी में आपका दिया गया है यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड चलिए हम लोग सबसे पहले अगर एक नंबर ऑप्शन को अगर हिट करेंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को 2400 घन मीटर है। और x का वैल्यू अगर हम लोग 50 कर पकड़ते हैं, माइनस यहाँ पे हम लोग को फिर 2400 घन मीटर होगा। और यहाँ x यानी 50 प्लस 10 60 अगर लेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, 8 आना चाहिए। यदि अगर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 5 से अगर काटेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा, और हम लोग का 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर हम लोग का 0 0 कट जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू फ्रेंड्स हम लोग का दिख जा रहा है। देखिए 48 माइनस 40 बराबर कितना हो जा रहा है, ये 8 बराबर 8 हो जा रहा है, जो कि प्रूफ हो जा रहा है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ए नंबर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।